अपने पति को डाइवोर्स देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई वो देश में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तलाक जो होता है ना, उसके रिलेटेड एक कहानी है। रोना आ जाएगा क्योंकि मैं भी कहानी पढ़ा और रोने लगा। आप लोग लास्ट तक बने रहें। आजकल जो शादी में यकीन रखते हैं वो तलाक यानी डाइवोर्स में भी रखते हैं, क्योंकि अब जो ज़माना नहीं रहा कि लोग शादी को 7 जन्मों को बंधन समझाकर एडजस्ट करते हैं रहते हैं। अब तक बात न बने तो डाइवोर्स होना आप है। लेकिन क्या डाइवोर्स हो जाने के बाद 2 लोग अपना अपना जीवन चैन से बिता पाते हैं? शायद हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछताया करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तलाक बुरी चीज़ है। अगर अलग होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो बेशक डाइवोर्स ले, लेकिन डाइवोर्स जैसा बड़ा फैसला सोच समझ कर ही किया जाए तो ही अच्छा होता है। अपने पति को तलाक देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई वो ऐसे स्टेज में आकर यानी गुस्से में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक रियल घटना पे आधारित है जो डाइवोर्स हुई थी। ये एक आजमगढ़ यूपी की एक कहानी है, रियलिटी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या कहानी सुनाई है इस लड़की ने बयान में दर्ज किया था। वो तलाक जो एक बड़ी गलती साबित हुआ। मेरा नाम ETC है जो है और मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फिक्रमंद थे, क्योंकि मैं अब अपने लिए नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं है। सही बात है, जिससे शादी होती है उसके साथ नहीं रह पाइएगा तो दूसरे साथ कभी रह पाइएगा। इसीलिए ना सब तलाक होता है। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व हस्बैंड यानी पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। जो माता पिता होते हैं अच्छी जगह शादी कराते ही हैं, लेकिन लड़कियां आप जानते ही हैं आजकल के ज़माना में लड़की नहीं रही है। वो अपना खुद आज़ादी जीना चाहती है। आज़ादी में 2 साल में हम एक दूसरे को कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज और व्यस्त ज़िंदगी यानी बिजी ज़िंदगी के कारण काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उनसे लव यानी प्यार हो गया था। इसी से तो शुरुआत होता है लव प्यार, कॉलेज टाइम से। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे। कैसे होंगे पैसे? माता पिता को छोड़कर आप भाग कर शादी कीजिएगा लव मैरिज, तो कैसे होगा पैसा? कभी सुख से नहीं रह पाइएगा।
लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे हैंडबैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। माता पिता के लिए तो बचाते नहीं है, बीवी और गर्लफ्रेंड के लिए पैसा बचा कर रखते हो सालों। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी। सच में तू बिगड़ी ही है, बिगड़ी शहजादी है तू, क्योंकि पति के साथ ना रह पाई तो किसके साथ रहेगी तू? क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम में भी नहीं करने देते थे। साला वो लौंडवा था, वही करता हुआ काम देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। यही तो प्यार लव है जो माता पिता से अलग कर देता है। और जल्दी ही हमने शादी कर ली लव स्टोरी, लेकिन बर्बादी का कारण तुम दोनों हो गई हो। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए, कुछ समय तक बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारा रंग गोरा काला पड़ जाएगा। और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। माता पिता बोलेंगे स्मोक नहीं करने का तो करते रहिएगा, बीवी बोल दी तो बंद। खूब जियो सालो। जब मैं बीमार पड़ी उसी ने मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा तुम लोगों को। शादी में बुरी यादों के साथ अच्छे पल भी होते हैं। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती गई। ज़रूर होगी तुम स्वार्थी। तलाक दे दी हस्बैंड को तो स्वार्थी है ना होगी? जो हस्बैंड के साथ ना रह पाई वो दूसरे के साथ क्या रहेगी? और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में भी निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। क्या कैसे बोलेगा? तुमसे डरता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। कैसे? उसके सहने की एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तभी उसने इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसके कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका।